दोस्तों, इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाने वाले हैं और नागपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ वो स्टेज शेयर करेंगे कार्यक्रम में। सोशल मीडिया में ऐसी भी चर्चा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार नागपुर में संघ मुख्यालय भी जाएं प्रधानमंत्री। यानी कि मोदी एक तरह से अपने इस तीसरे कार्यकाल में संघ के साथ काफी करीब दिखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संघ के बिना अब बीजेपी का काम चल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक और चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री हो सकता है अपने रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात करें। संघ और मोदी के बीच अब मोदी का रिटायरमेंट कब होगा, होगा कि नहीं होगा, किस साल होगा, और उनके रिटायरमेंट से पहले क्या उनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा, इस बारे में भी चर्चा हो। तो अगर ऐसा है दोस्तों, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ये बात नहीं आती होगी कि वो कैसी लेगेसी छोड़कर जाएंगे? दोस्तों, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि जो काम सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को करने से कौन रोक रहा है? दोस्तों, मणिपुर में पिछले 2 साल से हिंसा है। सोचिए, अगर हमें 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ जाए, अपना घर छूट जाए, चाहे हम घूमने के लिए ही जाएं, छठे दिन ना घर की याद आने लगती है, क्योंकि अपना घर होता है। अपने घर का बेड, अपने घर का तकिया, अपने घर का किचन, मतलब अपने घर में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिल सकता आपको, 5 स्टार में भी नहीं मिल सकता। लेकिन आप मणिपुर के उन लोगों के बारे में सोचिए जो 2 साल से शिविर कैंप्स पे रह रहे हैं। 2 साल से वहां पर राहत और बचाव के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप्स पे रह रहे हैं, और ऐसे लोगों से मिलने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस मणिपुर जा रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर में 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में न केवल हिंसा प्रभावित इलाकों में जो राहत शिविर हैं वहां पर ये गणमान्य लोग, ये जजेस जाएंगे, बल्कि वहां किस तरह से कानून व्यवस्था है ये देखने का भी उद्देश्य है। दरअसल दोस्तों, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जस्टिस BR गवई करेंगे, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जस्टिस गवई। इसके अलावा उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत होंगे, जस्टिस विक्रमनाथ होंगे, जस्टिस MM सुदेशन होंगे, जस्टिस KV विश्वनाथन होंगे, और जस्टिस N कोटेश्वर शामिल होंगे। 6 के 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, ये दौरा टेक्निकली मणिपुर में हाई कोर्ट को 12 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर हो रहा है। लेकिन आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये सरकार मणिपुर को लेकर सीरियस है। अब मणिपुर के बजट को लेकर मैं संसद में बहस सुन रही हूँ, तो मणिपुर के बजट को लेकर भी काफी बातें हुई हैं, और उन बातों में तमाम, चाहे सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों, सबने मणिपुर का जिक्र किया है। तो ऐसा लग रहा था कि पहली बार चलिए मणिपुर के लोगों को एहसास हो रहा होगा कि वो भी मतलब भारत का एक न केवल अभिन्न अंश है, बल्कि उनको सुनने के लिए भी, उनके बारे में बात करने के लिए भी संसद तैयार है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि वो मणिपुर जो 2 साल से लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह देख रहा है, मोदी जी कब जाएंगे मणिपुर? दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ना चाहते हैं जिनके बारे में बार बार बोला जाएगा कि जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं थे, मणिपुर का दौरा PM ने नहीं किया, यहां तक कि अमित शाह भी अब मणिपुर नहीं जाते हैं। हालत ये हो गई कि जब अपनी डबल इंजन सरकार गिरने की नौबत आ गई, तब जाकर मणिपुर में इस डबल इंजन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाया। मतलब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग पिछले 2 सालों में कई बार की गई। दोस्तों, विपक्ष छोड़िए, सत्ता पक्ष के सहयोगी, मतलब बीजेपी के सहयोगी पार्टियां जो उसका सहयोग कर रही थी मणिपुर में, उन्होंने तक बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया, कहते हुए कि आप वीरेंद्र सिंह को CM पद से हटाइए। लेकिन CM पद से तब हटाया गया वीरेंद्र सिंह को जब सरकार को यह लगा कि अब अगर इनको पद से नहीं हटाया तो फिर सरकार चली जाएगी, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो ये चाह रही हूँ दोस्तों कि अब अगर 6 जजेस जा सकते हैं मणिपुर, तो मोदी जी को भी चले जाना चाहिए मणिपुर। कोई बात नहीं, लोग नाराजगी दिखाएंगे ना अपना। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम होगा वो इतना फुल प्रूफ होता है कि वहां पर कोई नाराजगी प्रकट करने के लिए आ ही नहीं सकता। वो कोई विधायक सांसद थोड़ी है कि लोगों के बीच चले जाएंगे। मणिपुर में जाकर भी एक रोड शो कर देना चाहिए। अगर रोड शो सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है तो एक रैली कर दीजिए। रैली भी अगर आपको नहीं लगती तो कम से कम मणिपुर जाकर आप वहां अधिकारियों के साथ बैठक करके, समीक्षा बैठक लेकर ये संदेश दे दीजिए, एक वीडियो जारी करके कि देखिए हम मणिपुर को लेकर चिंतित हैं, और 2 साल ना सही लेकिन अब मणिपुर में आकर हम मणिपुर के लोगों को सुनने को तैयार है। कम से कम मणिपुर को लगेगा तो सही कि प्रधानमंत्री उनकी सुध ले रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर जा रहे 6 जजेस की बेंच की इस खबर पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है
1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और देश की सबसे बड़ी अदालत के इस सख्त बयान के बावजूद मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने में करीब 18-19 महीने लगा दिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने में 18 महीने क्यों लगे? मणिपुर में 6 महीने तक कोई पूर्णकालीन राज्यपाल क्यों नहीं था? उन्होंने एक आदिवासी महिला, एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्तित्व को क्यों हटाया और असम के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया? मोदी सरकार ने आखिरकार एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक को पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में लाया। संबंधित सेवानिवृत्त सिविल सेवक को क्यों चुना गया और उनकी नियुक्ति में इतनी समय क्यों लगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर अब भी चुप क्यों हैं? हमारे फ्रीक्वेंसी फ्लायर जेट पूरी दुनिया में उड़ान भरते हैं, वो असम जाते हैं और वो पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों का दौरा करते हैं, लेकिन वे मणिपुर जाने से क्यों इनकार करते हैं? मणिपुर का दर्द भारत का दर्द है और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज वहां जा रहे हैं। शायद इस यात्रा में उनमें से कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। दोस्तों, राहुल गांधी भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं जब मणिपुर हिंसा प्रभावित था। वहां जब वो गए तो कम से कम लोगों का गुस्सा उतरा उनके आगे। कुछ लोग उनके आगे रोए, कुछ लोगों ने अपना गुस्सा उतारा। कम से कम वहां के लोगों को ये एहसास हुआ कि कोई आया है हमसे मिलने, किसी को हमारी फिक्र है। अगर प्रधानमंत्री अब वहां चले जाते हैं तो ना केवल पिछले 2 साल में मणिपुर के लोगों को जो भी शिकायत थी प्रधानमंत्री से, उन शिकायतों को एड्रेस करेंगे, बल्कि मोदी जिस लेगेसी को लेकर हमेशा चिंतित रहते होंगे, जाहिर तौर पर इतने बड़े नेता हैं और सबको ये लगता है कि मैं कोई इतिहास छोड़ जाऊं, इतिहास मेरे को किस तरह से आंकेगा, इतिहास भी उन पर नरम रहेगा। क्योंकि देखिए, इतिहास सबका हिसाब करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि आज भले ही मेरी आलोचना हो रही हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इतिहास मुझ पर काइंड रहेगा, मुझ पर दयालु रहेगा। और हुआ भी यही। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच थे, उन पर किस तरह के आरोप लगाए गए, स्वयं मोदी जी ने लगाए, संसद में खड़े होकर लगाए, लेकिन अंत में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हुआ, पूरा देश उनके गुणगान कर रहा था। मतलब कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद इस तरह का एक दुख लोगों के बीच दिखेगा। वो दुख कम पश्चाताप ज्यादा था कि हम आपको समझ नहीं पाए वाला पश्चाताप। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि किसी को भी इस पश्चाताप के साथ नहीं जीना चाहिए अपने जीवन में। प्रधानमंत्री को अब मणिपुर चले जाना चाहिए। अब वहां राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, वहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस जा रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर हमेशा से आरएसएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आरएसएस हमेशा से चाहता था कि मणिपुर में बीजेपी सरकारें बनाए और बीजेपी ने वो करके दिखाया। पूर्व कांग्रेसी हेमंत बिस्व शर्मा, जो इन दिनों ऐसे भाजपाई हो गए हैं कि भाजपाई भी कॉम्प्लेक्स खा जाएं, उनके बूते न केवल असम में बीजेपी ने सरकार बनाई, बल्कि मणिपुर में भी गठबंधन की सरकार बनाई। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई और राज्यों में भी बीजेपी मजबूत बनकर उभरी और ये जीत है आरएसएस की, बीजेपी की। लेकिन अगर कहीं कोई चूक हुई है तो मुझे लगता है बड़े नेता की पहचान यही है, अपनी उस चूक को भी एक्सेप्ट करना चाहिए मोदी को। और अब जब वहां राष्ट्रपति शासन लग ही गया है तो वहां जाकर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करानी चाहिए। कोई बात नहीं, लोगों का गुस्सा अगर फूटता है तो फूटे, कम से कम उनको ये तो एहसास होगा कि मोदी उनके गुस्से को ही एड्रेस कर रहे हैं। ये बात सही है दोस्तों कि मणिपुर को अब मरहम की जरूरत है, लेकिन ये बात भी सही है कि मरहम लगाने में अगर देर हो जाए तो कई बार घाव कभी नहीं भरते, दर्द हमेशा रहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री ऐसा कदम उठा सकते हैं? आखिर वो कौन है जो पीएम को मणिपुर जाने से रोक रहा है? मोदी जी विश्वगुरु लेवल के नेता हैं यार। मतलब दुनिया के कैसे कैसे मुल्कों में उनको सम्मान मिल चुका है, कहां कहां मोदी जी जा चुके हैं। ऐसे ऐसे मुल्कों में मोदी जी जा चुके हैं जहां 20-20 साल से कोई पीएम नहीं गया। तो फिर मणिपुर जाने से प्रधानमंत्री को आखिर कौन रोक रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।